तो कक्षा 10 एक बार फिर से आरपीपीएस एजुकेशन पॉइंट पे अपने विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 का अध्याय लेसन 3 लेकर के, जिसके शीर्षक है रसखान। और इनका जन्म, रसखान का जन्म 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। जन्म स्थान दिल्ली के पिहानी नामक स्थान पे हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, 2 ही रचनाएं हैं मिलती हैं। और भाषा इनकी सरल व ब्रज रही। शैली इनकी दोहा व मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। विशेष करके इनकी रचनाएं सवैया पद में मिलती हैं। इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में। विशेष रूप से आपसे बताएं कि किसी मुस्लिम कवि ने सगुण भक्ति धारा में आकर के अगर किसी भक्ति धारा को स्वीकार किया तो रसखान ने स्वीकार किया, जिसके माध्यम से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कृष्ण भक्त धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का अनुकरण करके, ये बाद में इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से भी हुई है, विट्ठल नाथ से हुई। और विट्ठल नाथ के कहने पर विट्ठल नाथ को ही अपने साहित्य का गुरु मानकर इन्होंने कृष्ण की भक्ति के पद का गुणगान करना शुरू किया, क्योंकि ये भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रवृत्तियों से अलग थे। और तब इन्होंने सवैया पद की रचना की है। कुछ सवैये पद के अंश जो कि आपकी पुस्तक में संकलित हैं, सो आपको बता रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वह सुमेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। महाकवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ, हे श्री कृष्ण, कृष्ण से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मैं मनुष्य हूँ तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, वहां पर मनुष्य रूप में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु हूं तो मेरा और भी कोई दूसरा बस नहीं है। वो किस प्रकार से है? कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। मैं नित्य प्रति नंद की धेनु माने गायों के बीच में चरना शुरू कर दूं, अर्थात चरना शुरू करूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। कहते अगर मैं पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं तो कहां पर, किस पर्वत पर पत्थर का टुकड़ा बनूं? जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत का मैं पत्थर का टुकड़ा बनूं। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब किरारन। और यदि मैं पक्षी के घर जन्म लेता हूं तो कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर निवास करने वाला पक्षी हूँ। कितनी बढ़िया कवि की कल्पना है। अगर वह किसी भी योनि में जन्म लेना चाहता है कवि, तो पक्षी से लेकर कीट पर्यंत तक वह गोकुल और यानी कृष्ण की जन्मस्थली से संबद्ध होकर के, कृष्ण के जीवन वृत्तियों से संबद्ध होकर के जन्म लेना चाहता है। आज गए होती भो रही हो रस खानी रही वह नंद के भौ नहीं। रसखान कवि कहते हैं, आज मैं प्रातः काल कहाँ गई थी? नंद के घर गई थी। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वह रसखान कवि कहते हैं, वह नंद का नंदन लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि जिसके सुख का कहीं कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। उस नंद के नंदन के कारण जसोदा मैया के सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तेल लगाई लगाई की अंजन। यशोदा मैया क्या करती हैं? उस छोटे से बालक को तेल लगाती हैं, फिर अंजन माने काजल लगाती हैं, काजल से भौहें बनाती हैं, अर्थात डिठौना ही यानी एक छोटा सा नजर न लगे इसके लिए काला टीका चेहरे पे लगा देती हैं। अडारी हमेलिन हार निहारत, वारत यो कुछ कारत छौ नहीं। हमेलिन माने सुंदर मणियों और मोतियों की माला कृष्ण के गले में डालकर निहारत माने देखती हैं, वारत माने न्यौछावर कर देती हैं, पुचकारत माने बार बार दुलराती हैं। उस छोटे से नंद के बालक को बार बार दुलराया करती हैं। अधूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अगले क्रम में आप देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उनके बालों में बंधी हुई चोटियां धूल से भर जाती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं। खेलत खात फिरे अगना, पग पैज निबाजत पीरी कछोटी। एक तरफ क्रीड़ा करते हैं, दूसरे तरफ हाथ में कुछ लेकर खाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ क्या माखन और रोटी लिए रहते हैं।
रसखान के इन पंक्तियों का भाव बड़ा ही मार्मिक है। कहते हैं कि फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पैरों में घुघरूदार पैजनियां बाज रही है और कमर में पीले रंग की कछोटी यानी दुपट्टा लगाए हुए हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। रसखान कवि कहते हैं कि सुंदर से सौंदर्य को देख करके भारत माने न्योछावर कर देने की जिज्ञासा होती है। सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को न्योछावर कर देने की जिज्ञासा है मन में। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे उस कावा पक्षी के भाग बड़े ही सुंदर हैं कि श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन कर लेके चला गया। किसके हाथ से ले गया? अर्थात कृष्ण के हाथों से छीन के लेके चला गया। बड़े भाग्यवान वह कावा है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा। धीरे धीरे कृष्ण अपने वृद्धि की ओर, शारीरिक विकास की ओर बढ़े। तो एक दिन गाय चरा के लौटे थे, तो उस गायों के चरा के लौटने के बाद की स्थिति क्या हुई? जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन देनु चराई गयो है। जिस दिन से वह नंद का नंदन श्री कृष्ण वन में आकर के धेनु माने गायों को चरा के चला गया है, मोहन तान निगोधन गावत बेनु बजाए रिझाई गयो है। मोहनी धुन में बांसुरी को बजाते हुए लोगों को रिझा के चला गया है। वा दिन सो कछुटो ना सो कह, रसखान ही हमें समाई गयो है। उस दिन से कोई जैसे किसी ने उन पे टोना कर दिया हो, किसी ने कुछ इस प्रकार का तंत्र सा कर दिया हो कि रसखान कवि कहते वह सबके हृदय में समा गया है। उस छोटे से बालक ने पशुओं से लेके चरवाहों तक के मन में कौन सा तंत्र लगा दिया है। कौन काहो की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कोई किसी का कहा नहीं मानता, किसी की मर्यादा का किसी को ज्ञान ही नहीं है। जैसे सब के सब ब्रज के लोग कृष्ण के हाथों बिक गए हों, कृष्ण ने सबको खरीद लिया हो, इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। कुछ दिनों के उपरांत कृष्ण बांसुरी के बस में हो जाते हैं। ग्वाल बाल और गोपिकाओं का भी साथ छोड़ देते हैं। तो उसमें कहते हैं कान भय बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपिकाएं खींच जाती हैं, ग्वाल बाल भी खींच उठते हैं। तो कहते हैं कि अब हमको कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए। पहले आपको बताया कि सब के सब कृष्ण के खरीदे हुए दास के समान हो गए थे उनके प्रेम के आगे। तो अब कहते हैं कौन सखी हमको चाहिए, मुझे कौन चाहेगा। निशिधौंस रहे संग साथ लगी, यह सौ तनितापन कौन सही है। रात दिन धौंस और दिन, रात और दिन यह कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन यानी संताप देने वाली बांसुरी के ताप को कौन सहेगा, अर्थात कोई नहीं सह सकता। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, रसखान कवि कहते हैं वह बांसुरी को छोड़ करके हमारे पास उनके लिए समय कहाँ बचा। मिलिया उस समय सखी भाग चले, अब तो ब्रजमा बसुरी रही है। ये सखी आओ मिल करके अब हम सब एक साथ यहाँ से क्या करें, पलायन कर जाएं, भाग जाएं। अब ब्रज में कौन रहेगा? अरे अब ब्रज में बांसुरी रहेगी, या हम लोगों का कोई स्थान नहीं है। मोर पखासी रहूं पर राखियों। तब तक एक दूसरी सखी विकल्प बताती है कि मैं कृष्ण का वेश बनाकर, कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण का रूप बना करके आप लोगों के बीच में रहूंगी, इसलिए आप कहीं न जाओ। तो कहते मोर पखासी रहूं पर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी। गुंज माने एक विशेष प्रकार की मणियों की माला गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी। लकुटी माने लाठी लेकर के वन में, गोधन माने गायों रूपी धन के पीछे पीछे ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी, माने घूमती रहूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तोरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कवि कहते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। तुम लोगों के कहने से मैं कृष्ण के स्वरूप का सारा नकल, सारा प्रतिरूप कर ले जाऊंगी। लेकिन क्या है, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। जो ये कृष्ण की बांसुरी है,
इसे न तो कभी अपने होठों पे रखी हूं और न ही कभी इसे अपने होठों पर रखूंगी। अर्थात सारा सब अभिनय करने के लिए तैयार है, केवल एक अभिनय छोड़ दे रही है, वो कृष्ण की बांसुरी का बजाना और उस बांसुरी के अपने होठों पर रखना। आगे कवित्व है एक पद का, ये उससे भी मनोहर है, रसखान ग्रंथावली से सब लिए गए हैं। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानिरी। गोरज माने गाय के चलने से उठने वाली, खुर से उठने वाली धूल, गाय के चरणों से उड़ी हुई धूल। माल माने मस्तक पर सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल, गले में बनमाला, एक सफेद मोतियों की माला सुशोभित होती है। आगे गया पाछे ग्वाल, आगे आगे गायें, पीछे पीछे ग्वाल बाल, गावे मृदुबानिरी। करते क्या, एक झुंड में गायों का जत्था आगे जा रहा है, पीछे ग्वाल बाल एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मृदुल भाषा में एक ही स्वर में गीत गाते हुए आ रहे। इस आनंद की तुलना कोई नहीं कर सकता। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। अरे इधर सब लोग गीत गा रहे हैं, उस पर कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन बज रही है। बंक चितवन, तिर्यक और लुभाने वाली चितवन माने दृष्टिपात करना, मंद मंद मुस्कान री, और मंद गति से कृष्ण का मुस्कुराना। कदम्ब बिटप के निकट तटनी के तट, कदम्ब के वृक्ष के पास, वो भी कहाँ, तटनी माने यमुना नदी के किनारे पर। अटाचढ़ चह पीत पट फहरानी थी, अट्टालिकाओं से ऊंचे ऊंचे कदम्ब के वृक्षों पे चढ़कर अपने पीताम्बर को फहराने की जो लालसा। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, नित्य प्रति रस की वर्षा करने वाले। तन माने शरीर की, तपन माने ताप को बुझाने वाले। प्राणन रिझावे वयावे रस खानिरी। रसखान कवि कहते हैं कि वो प्राणों को रिझाने वाले, प्राणों को प्रिय लगने वाले वो श्री कृष्ण खुद चल करके आ रहे हैं। उनके उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।